ध्यान की इस कक्षा में अंतिम समाधि को प्राप्त करने के लिए अर्थात असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। उसके लिए स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के साधनों से विरक्त होना आवश्यक है। तो आइए ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और आसन को व्यवस्थित कर लें। एक सुनिश्चित आसन में बैठें। यदि संभव हो तो नितंबों के नीचे कोई लगभग 2 इंच की गद्दी अतिरिक्त लगा लें। रीढ़ की हड्डी का एक सामान्य संतुलन जो स्वाभाविक है उसको बनाने के लिए नितंब थोड़ा सा पीछे की ओर और पेट थोड़ा आगे की ओर रखेंगे। उससे रीढ़ की हड्डी का जो एक स्वाभाविक गोलाई है वह ठीक रूप से बन जाएगी। और अत्यंत सावधान रहने में यह स्थिति हमारी सहायता करेगी। धड़ और सिर के भाग को एक सीध में अर्थात कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखें। आंखें कोमलता से बंद हों। हाथों को सुविधा अनुसार घुटनों पर अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रखें। थोड़ी के भाग को किंचित कंठ की ओर हल्का सा दबाकर गर्दन के पिछली मांसपेशियों को थोड़ा सा प्रयत्न करता हुआ बनाकर रखेंगे। यह स्थिति भी अत्यंत सावधान रहने में हमारी सहायता करेगी। शरीर को पूरी तरह से प्रयत्नों से शिथिल कर दें। केवल जो अत्यंत सावधान रहने के लिए
हमने स्थितियां बनाई हैं उनको बना कर रखेंगे। अनंत परमात्मा में समापत्ति करेंगे। शरीर की ओर से पूरी तरह से अपना ध्यान, अपनी अटेंशन हटाएंगे और परमात्मा की ओर लगाएंगे। हे ईश्वर, आप अनंत तक व्यापक हैं। जहाँ जहाँ तक सृष्टि के कण हैं, वहाँ वहाँ तक सर्वत्र आप विद्यमान हैं। और उसके बाद भी जहाँ कोई सृष्टि का कण विद्यमान नहीं है, हे ईश्वर, आप वहाँ भी अनंत तक व्यापक हैं। हे ईश्वर, आप प्राण प्रदाता हैं। प्राणवायु आपके द्वारा धारण किए होने से प्राण है, वायु है। और हम सब प्राणी आपसे प्राण पाकर ही कुछ भी करने में समर्थ हो पाते हैं। आपके दिए इन प्राणों को प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करके आपके दिए हुए संपूर्ण साधनों को संपूर्ण नियंत्रण में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को तेजी के साथ में बाहर छोड़ दें और बाहर ही रोक के रखें। ओम का जप करते रहें मन ही मन। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास भर लें। श्वास की पूर्ति हो जाने पर फिर से यही क्रिया, श्वास को तेजी से बाहर छोड़ दें। बाहर ही रोक कर रखें। ओम का जप करते रहें। घबराहट होने पर
धीरे-धीरे श्वास को अंदर आने दें। श्वास की पूर्ति हो जाने पर तीसरी बार फिर तेजी से श्वास को बाहर छोड़ दें। बाहर ही रोक कर रखें। ओम का जप करते रहें। घबराहट होने पर धीरे-धीरे श्वास को भर लें। प्राण, श्वास-प्रश्वास अब दीर्घ और सूक्ष्म हो चुकी है। हमारी सभी इंद्रियां, जिन्हें अब तक हम बाहर की ओर लगाए हुए थे, उन्हें प्राणों के निग्रह के साथ ही हमने अंदर की ओर मोड़ लिया है, क्योंकि इंद्रियों के सभी विषय आकर्षण के योग्य नहीं हैं। हे ईश्वर, आपने इन इंद्रियों को हमें साधन रूप में दिया है। इन साधनों से हम शरीर की रक्षा करते हैं। यदि हमें इंद्रियों के विषयों का बोध न हो तो हम व्यवहार काल में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का अनुभव करके ही शरीर की रक्षा और उसका पोषण करते हैं। अर्थात यदि इंद्रियों को विषयों में जाकर अनुभव प्रदान न करने की क्षमता हो, तो कैसे हम आपके दिए हुए शरीर आदि साधनों की रक्षा कर पाएं। वास्तव में इन इंद्रियों का यही प्रयोजन है, परंतु हम अज्ञानवश इन इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को
सुख का साधन समझ बैठते हैं। और ऐसा करने से हम विषयों में सुख की स्मृति उठाकर अथवा सामने वस्तु उपस्थित जानकर इंद्रियों से संपर्क करके अपनी उसमें सुख मानने रूप तृष्णा के कारण से अपनी इंद्रिय को स्वयं ही चंचल बना लेते हैं। क्योंकि सामने विषय उपस्थित नहीं था, तब तो इंद्रिय चंचल भी नहीं थी, परंतु सामने विषय को देखकर और उसमें अपनी विपरीत भावना, अनुचित भावना, सुख प्राप्ति की भावना और ऐसी मान्यता कि इसमें बहुत अधिक सुख है, इस गलत मान्यता के कारण से हम अपनी इंद्रिय को चंचल कर लेते हैं और इंद्रिय की चंचलता से हम दुखी होते रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का चंचल होना ही दुख रूप है। और फिर इस चंचलता रूपी दुख को दूर करने के लिए हम उस उपस्थित विषय को अनावश्यक रूप से भी भोगते हैं, जिससे कि इंद्रिय चंचल न रहे, इंद्रिय की चंचलता समाप्त हो जाए। और थोड़ी देर के लिए उस इंद्रिय के विषय को भोग लेने से इंद्रिय शांत भी हो जाती है, परंतु हमारी वो विपरीत मान्यता कि इस वस्तु में बहुत अधिक सुख है, वो और भी अधिक प्रबल हो जाती है। साथ ही इंद्रिय को विषय में दौड़ लगाने का और अधिक अभ्यास हो जाता है। इस कारण से हमारी तृष्णा विषय के प्रति और बढ़ती है और इंद्रिय और अधिक वेग से चंचल होने के लिए तैयार हो जाती है। इंद्रिय की चंचलता का अगला वेग, आने वाला वेग हमें और अधिक भयंकर कष्ट पहुंचाने वाला होगा। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और भोग को भोग कर इंद्रिय की चंचलता को शांत करने का प्रयास करते हैं।
इस कारण से विषय में राग, उसके प्रति झूठा आकर्षण और अधिक बढ़ता जाता है और हम इसमें फँसते जाते हैं। तो हम अपनी वास्तविकता को अनुभव करना छोड़कर विपरीत ज्ञान में ही रमण करने लगते हैं। इंद्रियों के विषयों को ही सब कुछ मानकर, केवल वही सुख है ऐसा मानकर हम अपना सारा समय इंद्रियों के विषयों में ही बिता देते हैं। जबकि वास्तविकता इससे विपरीत है, क्योंकि इंद्रिय स्वयं तो चंचल हुई ही नहीं थी। इंद्रिय को चंचल तो हमने अपनी गलत मान्यता के कारण से किया था। स्वयं ही हम इंद्रिय को चंचल बना रहे हैं। स्वयं ही दुख को उपस्थित कर रहे हैं, इंद्रिय को चंचल बनाकर, और फिर भोग को भोग कर उसकी चंचलता को शांत करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह हमारी मूर्खता से अधिक और कुछ भी नहीं है कि पहले स्वयं के लिए दुख उत्पन्न करना और फिर उस दुख को दूर करके सुख का अनुभव करना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ के इस कार्य में कभी भी नहीं पड़ेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि ये दुख मैं स्वयं ही उत्पन्न कर रहा हूँ, तो वो उस दुख को उत्पन्न होने से पहले ही रोकेगा। कि दुख को उत्पन्न करके उसको दूर करने का परिश्रम करना, ये तो व्यर्थ ही है। इसलिए यह जो गलत मान्यता के विषयों में बहुत सुख है, इस गलत मान्यता को पहले ही योगाभ्यासी व्यक्ति रोक देता है और पहले ही मान्यता को सही करता है कि विषयों में क्षणिक सुख है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें शरीर की रक्षा करनी है। तो शरीर की रक्षा करने के लिए जितना भी हम इंद्रियों का उपयोग करें, उससे दुख ना हो, किंचित सुख ही रहे। स्वाभाविक रूप से शरीर का भूख आदि का प्राप्त होना और उस भूख की निवृत्ति के लिए भोजन का ईंधन के रूप में ग्रहण करना, यह ही रसना इंद्रिय का प्रयोजन है। रसना इंद्रिय केवल यह बताती है कि मधुर रस अनुकूल है अथवा
लवण रस। उसी प्रकार की हमारी भूख के साथ में रहती है और उसकी पूर्ति हम उस रस की पूर्ति हम शरीर को करा देते हैं। उससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, ईंधन पूरा हो जाता है। इतना मात्र प्रयोजन है, न कि सुख लिया जाए और सुख का साधन भोजन ही है। ऐसी मान्यता गलत है। इस मान्यता से हम अनेक रोगों और दुखों को प्राप्त होते हैं। यदि हम जैसे कार में ईंधन डालते हैं, उसी तरह से शरीर को अन्य कार्यों को करने के लिए, चलाने के लिए इसमें भोजन रूपी ईंधन समुचित मात्रा में डालें। यह मानकर कि यह बहुत अधिक सुखदायी नहीं बल्कि आवश्यकता है, तो निश्चित ही हे ईश्वर, हम इंद्रिय की चंचलता रूपी दुख को बार बार उत्पन्न करके और फिर भोग कर उस चंचलता को समाप्त करने की कोशिश द्वारा इसमें बहुत सुख है, ऐसी गलत मान्यता से बार बार पीड़ित नहीं होंगे। हमने इस बात को पांचों इंद्रिय और उन इंद्रियों के विषयों में अच्छी प्रकार से समझ लेना है। यह समझकर ही हे ईश्वर हमें इंद्रिय जय प्राप्त हो सकता है और जो सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चा सुख अंदर की ओर हमें मिल सकता है, हम उस ध्यान की अवस्था में उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करने की ओर लग जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी पांचों इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर पूरी तरह से अंदर की ओर मोड़ चुके हैं। क्योंकि हमने सभी इंद्रिय के विषयों में हमारी तृष्णा को एक सत्य को समझकर विराम दे दिया है। अब हम बाहरी विषयों की तृष्णा से हट चुके हैं। इसलिए हमारी सभी इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ना छोड़कर हमारे लक्ष्य के अनुकूल हो गई हैं। हे ईश्वर, आपको पाना ही मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मैं शरीर में एक केंद्र पर
केंद्रित हो रहा हूँ। इस केंद्र पर ही सभी इंद्रियां एकाग्र हैं। यह हृदय स्थान, हे परमात्मा, आपकी प्राप्ति का सर्वोत्तम स्थान है और इस हृदय स्थान पर ही मैं देख रहा हूँ, यहीं पर सुन रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये इंद्रियां भी मेरे साधन हैं, इसलिए ये भी मुझसे अलग हैं। इंद्रियां मन तक सूचना पहुंचाती हैं और यह सुनना, सूंघना आदि सब कार्य मैं इस मन के माध्यम से करता हूँ और यह मन मेरे सब और साधन के रूप में देखने के लिए, रूप को तदाकार होकर, सुनने के लिए शब्द को तदाकार होकर, आदि आदि रूप में मुझे जना रहा है। मैं सदा इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सूचना को इस मन में ही देखा सुना करता हूँ। हे ईश्वर, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ और यह मन है दिखाने वाला, क्योंकि मैं सुनने वाला हूँ और यह मन है सुनाने वाला, इसलिए यह मन मैं नहीं हूँ। यह मन भी मुझसे अलग है। मैं इस मन को देखने वाला, अनुभव करने वाला दृष्टा हूँ। मैं दृष्टा कैसा हूँ, यह मैं अपनी ओर देखकर, अपनी ओर अनुभव करके ही समझ सकता हूँ। इसलिए हे ईश्वर, आपके दिए हुए इस मन रूपी साधन की ओर से भी मैं अपना ध्यान हटा रहा हूँ और जो मैं दृष्टा, अनुभूति करता हूँ, मैं स्वयं में
ध्यान लगा रहा हूँ। मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैं देखने की शक्ति हूँ, मैं सुनने की शक्ति हूँ, परंतु अदृश्य हूँ, अश्रव्य हूँ। मैं स्वयं को भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं दृश्य हूँ ही नहीं। मैं आकार रहित शक्ति मात्र हूँ। और मुझ में यह शक्ति अहंकार के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। हे ईश्वर, आपने यह अहंकार रूपी साधन मुझ में मेरे साथ जोड़ा हुआ है। यह समस्त क्रिया के व्यापार का साधन है और यह मेरे इच्छा और प्रयत्न को पढ़कर उसके अनुसार मन आदि इंद्रियों को चलाता है। यह मेरी इच्छा और प्रयत्न से तुरंत प्रभावित होकर इसके अनुकूल सभी क्रियाओं को करने वाला साधन। हे परमात्मा, आपने मुझे प्रदान किया है और इसी अहंकार से मैं अपनी विस्तृत आत्मानुभूति भी कर पा रहा हूँ। हे ईश्वर, इतने सूक्ष्म और अत्यंत उपयोगी साधनों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मैं की सहायता और आपके दिए साधनों के बिना ठीक से अपना अनुभव भी नहीं कर पाता। मेरी इच्छा प्रयत्न इस साधन के बिना केवल सूक्ष्म इच्छा प्रयत्न के रूप में ही रह जाते हैं। इसलिए हे परमात्मा, आपने मुझे जो ये सूक्ष्म अहंकार रूपी साधन प्रदान किया है, यह अत्यंत उपयोगी है। परंतु इससे भी और अधिक सूक्ष्म बुद्धि तत्व भी आपने मेरे साथ जोड़ा हुआ है। यह बुद्धि तत्व
सही गलत, सत्य असत्य इत्यादि निर्णय कराने का साधन है। इस ही साधन से इतने सूक्ष्म अहंकार रूपी साधन का मैं निर्णय कर पा रहा हूँ। यह अहंकार निश्चित रूप से मेरे द्वारा इच्छा प्रयत्न को क्रिया प्रतिक्रिया में बदलने का सूक्ष्मतम साधन है। ऐसा निर्णय ही परमात्मा आपके द्वारा प्रदान इस बुद्धि के द्वारा मैं कर पा रहा हूँ। यह बुद्धि रूपी साधन समस्त सांसारिक लौकिक स्थूल और सूक्ष्म विषयों का निर्णय करने में मेरी सहायता करती है। यह बुद्धि सभी अन्य अहंकार से लेकर पृथ्वी पर्यंत प्रकृति के विकारों में सबसे सूक्ष्म कारण रूप है। यह बुद्धि इसीलिए सर्वत्र निर्णय कराने में सक्षम है। ये सर्वत्र अनुगत होकर, अनुगत रहकर प्रत्येक वस्तु से निर्णय के स्तर पर हमारा सीधा संपर्क कराती है। जिस तरह से हे परमात्मा, आपने शरीर के अंदर एक प्राण की व्यवस्था बनाई है और वैसी ही व्यवस्था आपने ब्रह्मांड में भी बनाई है, जिससे कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड के बड़े-बड़े पिंडों को भी धारण किया हुआ है। और शरीर के अंदर प्राण की जो व्यवस्था, उसको समझकर जब हम आपके सामष्टिक प्राण से एकाकार कर लेते हैं, सामष्टिक प्राण के साथ में शरीर के अंदर विद्यमान प्राण को जोड़ लेते हैं, तो सामान्य से अधिक बड़े-बड़े कार्यों को संपादित करने में हम सक्षम हो जाते हैं। ये दो व्यवस्थाएं, जैसे कि शरीर के अंदर प्राण की व्यवस्था और शरीर के बाहर संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राण की व्यवस्था, ठीक इसी तरह से मेरे साथ भी यह बुद्धि तत्व आपने जोड़ा हुआ है और ये संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के कण-कण में व्यापक होकर प्रत्येक सूक्ष्म से स्थूल वस्तु तक सभी का निर्णय कराने में समर्थ है। हे परमात्मा, इतना उपयोगी यह बुद्धि तत्व और समस्त साधन यह प्रकृति से
मिलकर बने हैं। सत्व, रज और तम, ये गुण रूप जो अत्यंत सूक्ष्म अंतिम कण है, इनकी साम्यावस्था ही का नाम प्रकृति है। और आपने उस साम्यावस्था में परिवर्तन करके बहुत सारे सत्व, रज और तम को एक विशिष्ट अनुपात में लगाकर इस बुद्धि तत्व की रचना की है, जिसमें कि प्रधानता से आपने सत्व गुण को नियोजित किया है। यह सत्व प्रधान है। हे ईश्वर, फिर भी यह बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होते हुए हमें संपूर्ण निर्णय कराने में समर्थ है, ज्ञान कराने में समर्थ है। सत्व प्रधान यह बुद्धि बहुत अधिक सुख देने वाली है, परंतु यह भी स्थायी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि सत्व प्रधान होते हुए भी इसमें रजोगुण प्रभावी हो जाता है समय समय पर, तमोगुण भी प्रभावी हो जाता है। सत्व गुण का सुख अकेले सदा मिलते नहीं रह सकता है, क्योंकि इस बुद्धि तत्व में सत्व रजतम तीनों लगे हुए हैं। और गुणों का स्वभाव चंचल है। गुण के स्वभाव की चंचलता के कारण से ये सदा सत्व प्रधान नहीं रहती। जब ये रजो प्रधान हो जाती है तो मुझे कष्ट होना आरंभ हो जाता है। जब ये तमो प्रधान हो जाती है तो मैं अविद्या से घिर जाता हूँ। इसलिए हे ईश्वर, यह बुद्धि तत्व भी जो मेरे साथ जुड़ा हुआ सबसे निकट है, यह भी त्याज्य है। हे ईश्वर, मैं इस बुद्धि तत्व की ओर से भी अपना ध्यान हटा रहा हूँ और विशुद्ध रूप में अपनी चेतनता को अनुभव करना चाह रहा हूँ। हे ईश्वर, इतनी सूक्ष्मता से बुद्धि तत्व की ओर से ध्यान हटाकर केवल अपने चेतन तत्व को अनुभव करना, यह सरल कार्य नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आपकी सहायता की आवश्यकता है। हे ईश्वर, मैं इस बुद्धि तत्व से भी अधिक सूक्ष्म एक स्थान पर निवास करने वाला ज्ञान स्वरूप चेतन हूँ।
परंतु बहुत कम सामर्थ्य वाला हूँ। एक देश में ही रहने वाला, अत्यंत सूक्ष्म, इसलिए मेरी शक्तियाँ और गुण भी अत्यंत सूक्ष्म और अल्प हैं। हे ईश्वर, आपने ही सारी सहायता प्रदान की हुई है, अन्यथा मैं कुछ भी करने योग्य नहीं हूँ। हे ईश्वर, मेरा स्वयं का स्वरूप न तो ग्राह्य है और न ही त्याज्य है। ग्राह्य इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान, बल, चेतना यह इतनी अल्प मात्रा में है कि इसको क्या ही चाहा जाएगा। और त्याज्य इसलिए नहीं है क्योंकि अपने स्वरूप को तो कभी कोई त्याग ही नहीं सकता है। त्याग तो बाहरी वस्तुओं का होता है, जैसे कि इस अहंकार और इस बुद्धि तत्व को भी मैंने, हे ईश्वर, हेय समझकर त्याग दिया, क्योंकि यह उस कसौटी पे खरे नहीं उतरे जिस कसौटी में मैं अपने स्वभाव के कारण सब चीजों को कसता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आनंद चाहिए जिसमें लेश मात्र भी दुख ना हो, चंचलता ना हो, प्रतिकूलता ना हो, और इस बुद्धि तत्व से मुझे ऐसी स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तमोगुण और रजोगुण भी मिला हुआ है। मैं स्वयं में अत्यल्प हूँ, इसलिए हे परमात्मा, अब मैं अन्य सभी सहारों को छोड़कर आपके आश्रय में आ गया हूँ। यहाँ जो मैं अत्यंत सूक्ष्म, मुझ में भी आप मुझसे भी अधिक सूक्ष्म होकर व्यापक हो रहे हैं। आप मुझ में अंतर्यामी रूप से उपस्थित हैं। आप सर्वत्र उपस्थित हैं, इसलिए मुझ में भी उपस्थित हैं। हे परमात्मा, आपकी मुझ सूक्ष्म में उपस्थिति मेरे लिए जो अनुभव दे रही है, वह अनुभव वर्णनातीत है। हे परमात्मा, आपको स्वयं के सूक्ष्मतम स्वरूप के अंदर व्यापक जानकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं आपके
प्यारे नाम को पुकार रहा हूँ। सच्चिदानन्दः ॐ सच्चिदानंद। हे सर्वजक्षक परमात्मा, आप विराट अग्नि और विश्व हैं। आप हिरण्यगर्भ वायु और तेजस हैं। आप ही ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ हैं। आप अनंत सत्ता वाले अनंत चेतन और अनंत आनंद स्वरूप है। ओम सच्चिदानंदः। सच्चिदानन्दः। 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 हम जब तक अनंत आनंद की परमात्मा की प्राप्ति की अवस्था में पहुंचते हैं, तब तक समय समाप्त हो जाता है। तो आइए अब विराम की ओर चलें, धीरे धीरे बाहर की ओर वापस आए, क्योंकि व्यवहार काल में उतरना भी आवश्यक है, परंतु परमात्मा की अत्यंत सूक्ष्म और आनंदमय अनुभूति को व्यवहार काल में भी सामने
उपस्थित रखने का प्रयास करते हुए परमात्मा के प्रति समर्पित रहना, यह हमारा कर्तव्य है और इससे हमें सांसारिक क्लेशों से भी युद्ध करने में बहुत सहायता मिलती है और हम विजयी हो पाते हैं। तो दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें, चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आइए हम सब मिलकर कक्षा को विराम करने के लिए एक बार परमात्मा के मुख्य निज नाम को बोलें। सभी को सादर नमस्ते जी। धीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरे जी, को एक शंका ये उत्पन्न हुई कि चंचलता हमारी इंद्रियों में है या हमारे मन में है? देखिए, मन में संस्कार हैं, उन तृष्णा वाले संस्कारों से हम अपनी इंद्रियों को चंचल कर लेते हैं। चंचलता मन में भी रखते हैं, वो एक अलग विषय हो गया, परंतु वहाँ प्रत्याहार की बात चल रही थी। अर्थात इंद्रियों को हमें नियंत्रण करना था, इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना था। उसके लिए पहले हम उसकी बात कर रहे थे। फिर इंद्रियों की चंचलता न हो और बाहर से आकर्षण समाप्त हो जाए इंद्रियों के विषयों से, जब हम उस बात पे पूरी तरह से आ गए और हमें तय हो गया, निर्णय हो गया कि अब हमें बाहर की ओर नहीं देखना है, तो हम आसानी से प्रत्याहार की स्थिति में आ गए। इंद्रियों को हमने अंदर की ओर मोड़ लिया। फिर मन की चंचलता इत्यादि को भी हमने आगे ठीक करना होता है। ठीक है भाई धीरज जी? ठीक है आचार्य जी, मैं विचार करूंगा इस पे। सादर, हाँ जी, जी, विचार कीजिए। धन्यवाद जी। सादर नमस्ते। जी, नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते।